आज की शानदार वीडियो में बात करने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो वो धर्म था जैन धर्म। जी हाँ दोस्तों, दक्कन में जैन धर्म की स्थापना के लिए राष्ट्रकूटों ने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, जिनमें से केवल दो का ही नाम ऋग्वेद में मिलता है। वो कौन कौन है? एक तो है ऋषभदेव और दूसरे हैं अरिष्टेनेमी। ऋषभदेव दोस्तों इनके पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टेनेमी थे 22वें नंबर के तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं, वो ही इनके संस्थापक थे जिनका नाम था ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। एक दूसरा नंबर का भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे, एक एग्जाम में पूछा गया था। तो उनका नाम था अजीत नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था यानी मना था। यानी अगर आप इस धर्म को फॉलो करते हैं तो आप कृषि नहीं कर सकते। तो वो धर्म कौन सा है? तो वो धर्म है जैन धर्म। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कि जैन धर्म में माने जाते हैं उनका नाम है महावीर स्वामी। तो उस क्वेश्चन है कि महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे यानी 24वें नंबर के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। दोस्तों इनका एक दूसरा नाम भी पूछा जाता है जो कि है वर्धमान। ये आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंड ग्राम में। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? यानी किस राजा ने अपने आखिरी समय में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। जियो और जीने दो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा था महावीर स्वामी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब इनके बारे में एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। एक तो इनकी माता का नाम पूछता है जो कि है तिरसला, और इनकी एक वाइफ का भी नाम पूछता है, वो है यशोदा। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई? तो पहले तो ये जानो, उन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया था यानी घर को छोड़ दिया था। और 30 साल के बाद में उन्होंने 12 साल तपस्या करी, बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और वो महाजनपद था वज्जी। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट है। बात करें वज्जी महाजनपद की तो दोस्तों प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। और वज्जी महाजनपद की राजधानी थी क्या? वैशाली। दोस्तों आपको यहाँ से एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी किसके शासनकाल में उपदेश देते थे? तो वो शासनकाल किसका था? बिंबिसार का। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। महावीर जैन ने अंतिम सांस कहाँ ली थी, यानी आखिरी टाइम कहाँ पर देखा गया था उनको जब उनकी मौत हुई थी? तो वो जगह थी पावापुरी। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट है। यह कहाँ पे है? बिहार में है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 72 वर्ष की उम्र में हुई थी, 72 ईयर्स। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जिस भी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए एक स्पेशल शब्द यूज किया जाता है जिसका नाम है केवल्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और दोस्तों केवल्य की प्राप्ति को जैन धर्म में सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र निम्न में से किससे संबंधित हैं?
तो दोस्तों ये तीन रत्न किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वो जगह थी पाटलिपुत्र। इसका आयोजन दोस्तों 300 ईसा पूर्व हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? स्थूलभद्र ने। एक एक चीज और ध्यान रखनी है कि पहली जैन संगीति के बाद में ही दोस्तों जैन धर्म दो भागों में बट गया था। अब किस किस में बटा वो आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों जैन धर्म इन्हीं दो भागों में बट गया था जो कि आपको नाम दिख रहे हैं। तो ये किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट है। अब इनके बारे में एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। एक तो ये कि दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? भद्रबाहु ने। और श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? स्थल बाहु ने या सथुल बाहु ने। एक फैक्ट और ये ध्यान रखिएगा कि जो श्वेतांबर थे ना दोस्तों, वाइट कपड़े पहनते थे और जो दूसरे थे वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे। संयादवाद किसका सिद्धांत है? तो ये किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है दोस्तों वो स्थित है माउंट आबू में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य वंश ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों सीजीएल का ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रख लेना है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो थे कौन? जमाली, जो कि इनके दामाद थे। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए जिनके सभी के अलग अलग चिन्ह थे। तो पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका चिन्ह था क्या? सांप। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। और ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब बात करेंगे पहले और 24वें के चिन्ह के बारे में। तो पहले नंबर के थे ऋषभनाथ जिनका चिन्ह था सांड। और 24वें नंबर के थे महावीर जी जिनका चिन्ह क्या था? शेर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या था? तो वो है दोस्तों अहिंसा। यानी हिंसा में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जैन साहित्य का ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वो है दोस्तों आगम नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो वो वृक्ष था दोस्तों साल का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है।